तो हम इस काल के लोक में ये अन्य साधना करके इतने दुखी हैं, इस काल की जो इस माया के नशे में एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, बस इस सब चौड़ा हो गया। फिर अनमट्टी घर में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, किसी टांग कट गई कोई है, कहते तू फिर भी नहीं होगा, मौज माच रही है। जैसे कोर्ट में कचहरियों में दो मित्र मिले रिश्तेदार, हाथ मिलाते हैं और क्या हाल है, अकबर ठीक ठाक मौज हो रही है। और कोर्ट में और मौज की कौन सी गिनती। महादुखी प्राणी जाते हैं कोर्ट में और घिघी बंधी रहे, कोई किसी ने सुख का सांस नहीं बजाने के बाद, पता नहीं वकील आ जाओगा कि नहीं, कदे गवाही हो जा, हे भगवान कदे सजा हो जा, है कदे गवाह मुकर जा मेरा। तो इस तरह की 100 झंझट मन में लिए लिए भी हाथ हैंड शेक करते हैं। क्या क्या अलग मौज हो रही है, या कैन ओठ ओठा पे मौज है, हाथ मिलाओ इतना कैन कहा जाता है, उसके बाद आग लगी पड़ी सबके। तो परमात्मा कहते हैं तुम इतने दुखी हो यहां पर और फिर भी सन सुख मान रहे हो। कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ को। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर ये माया अटपटी, भाई सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या तो कुआ बांग पड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये संसार समझदा नाही, कंधा श्याम दोपहरे नु, जेठ में इसी धूप में जलन लग रहे हैं, अन्यों क्या बस श्याम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, यानी दोपहर को तुम शाम मान रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नो। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ तो छूट गया ना, फिर कुत्ते बढ़कर ऊपर न मुंह कर रोया करोगे। आपने देखे होंगे रात में कुत्ते रोते, हमने खूब देख रखे। अब पता लगा कि ये क्यों रो रहे हैं। कई कई बार बिल्कुल आत्मा से कुत्ते रोते, ऊपर ना मुंह करके। वो भौंकते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो कई बार रोते हैं। इस आत्मा को वो याद आती है तेरे के तो बुढ़ी बन गई और तूने यू के करा, ऊपर ना मुंह करके रोते वो परमात्मा की तरफ। क्यों पुण्यात्मा थी, भक्ति की होगी कभी किसी जन्म में, वह मलाई खाली कदे राजा बन के कदे महाराजा बन के, कि तो और बकवाद गढ़ के घुटी छुटी ला के अरे कुत्ता बन के खड़ा हो गया। तो परमात्मा कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नु, इस समय को याद कर रोया करोगे। बोलो सतगुरुदेव। कबीर राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। गरीब रत्न जड़ाऊ मंदिर है, और लखियो जन स्थान, साकट सगाना भेटियो, चाहे हो इंद्र समान। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। साठ हजार सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। भाई 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे,
ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बिच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि सुअर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वह देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके 9 लाख बलद आई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, वे अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा अंतःकरण परमात्मा की के सिद्धांत से, परमात्मा की परिभाषा के विपरीत ज्ञान से भरा हुआ होता है। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं, यानी सभी धर्मों के जितने भी पवित्र आत्माएं परमात्मा चाहने वाली हैं, उनको एक ही सिद्धांत प्राप्त है कि परमात्मा निराकार है। इस कारण से हम प्रभु यहां आते हैं, अपनी वही लीला जो भगवान किया करते हैं वो लीला भी कर जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सके। अब परमेश्वर की महिमा सदग्रंथों से जब हमने देखा, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी में, अब उसमें पता चला कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, इन सभी में एक ही सिद्धांत हमें मिला कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है। अब हम कहां अड़े हुए हैं? जैसे कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा, कबीर अंगारी। तो हम व्याकरण अपने आप बनाई है हमने व्याकरण को, उस व्याकरण के आधार से हमने कबीर शब्द को कवि लिख लिया, और जिस कारण से हम उसका अर्थ बनाने लगे, कुछ ना कुछ अर्थ भी लगा लिया। लेकिन वो कबीर देव, अब हम वेदों की भाषा से अगर ये कहें कि कवि नाम है उस परमात्मा का, कवि, तो भी वो परमात्मा वही है जो बनारस में आए थे 600 वर्ष पहले। अब हम उनका नाम कबीर रखा गया, कबीर। अब कबीर नाम रखा नहीं गया, परमात्मा ने रखवाया। जब परमेश्वर एक लीला करने आए थे, शिशु रूप धारण किया था और उसको नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। जब बच्चे का नामांकन करने का समय आया तो काजी कुरान शरीफ को लेकर आए और उसके आधार से नाम रखना चाहा, तो उसमें खोला, पृष्ठ खोलते ही कबीर शब्द निकला। और कबीर का अर्थ ये कहते हैं बड़ा।
और उधर से जुलाहा जाति को मानते थे छोटा, तो जुलाहा जाति वाले और गरीब व्यक्ति के लड़के का नाम कबीर नहीं रख सकते। उन्होंने दोबारा से ग्रंथ कुरान शरीफ को खोला कि शायद कोई और नाम निकला, उसका नाम रखेंगे लड़के का, तो उसमें भी कबीर लिखा निकला। जब उन्होंने तीसरी बार खोला तो पूरे पृष्ठ पे कबीर 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 ही हो गया। पूरी कुरान शरीफ देखा तो पूरी कुरान शरीफ में कोई दूसरा अक्षर नहीं रहा, केवल कबीर 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 ये लिखा था। अगले रख लो के रखोगे। तब वो काजी उस कुरान शरीफ को वहीं पटक गया कि इसने हमारा दीन धर्म भी खराब कर दिया और कुरान शरीफ के अक्षर भी बदल दिए, ये कोई जादूगर है। तब परमेश्वर ने कहा था काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इसलिए परमेश्वर का नाम वो कबीर ही पक गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये मुसलमान भाई इसका अर्थ करते हैं बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर का अर्थ करते हैं बड़ा भगवान। तो परमात्मा ने इसलिए अपना नाम कबीर ही रखवाया और वेदों में इसको कबीर देव कहते हैं, कबीर देव, कबीर अग्नि। तो हम इसे कबीर देव कहने लगे, कबीर देव कबीर देव। तो कबीर देव से कबीर साहब हो गया। ऐसे कबीर कवि ना मानकर हम इनको कबीर देव नाम रख लिया इनका, कबीर साहब। तो जैसे भी कहने का भाव ये है, ये वो परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष रहे और एक जुलाहे की भी भूमिका की, ये वो पूर्ण परमात्मा है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन वो परमात्मा है जिसकी साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण मोक्ष। अब मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष का अर्थ होता है हम जन्म मृत्यु के झंझट से छूटे। अब जैसे ब्रह्म साधना से भी मोक्ष होता है, ब्रह्म साधना से मोक्ष होता है 1 कल्प तक। 1 कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का 1 जीवन, ब्रह्मा की 1 उम्र, ये 1 कल्प होता है। तो पुण्यात्माओं, हमने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, उसके लिए हमने वो परमात्मा भी चुनना है जिससे हमारा मोक्ष हो। तो परमेश्वर कबीर देव की साधना यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमें ये ज्ञान ही नहीं था कि कोई ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान है, ब्रह्म से ऊपर कोई परब्रह्म भी है, कोई पूर्ण ब्रह्म भी है। जबकि हम अपने ज्ञान में, प्रवचनों में साधुजन, दूसरे ऋषिजन पूर्ण ब्रह्म का जिक्र भी करते थे, पार ब्रह्म का जिक्र भी करते थे, परमेश्वर भी बोलते थे, ईश्वर भी बोलते थे, ईश भी बोलते थे, परंतु उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था वो के बोल रहे हैं और कौन ब्रह्म होता है, कौन परब्रह्म है, कौन पूर्ण ब्रह्म है। तो वो सभी अल्पज्ञ थे। कबीर देव, कबीर साहब ने, परमेश्वर जी ने आकर के स्वयं ही अपने यथार्थ ज्ञान को हम तक पहुंचाया। अब इस तत्व ज्ञान को, क्योंकि सुबह आपको बताया था कि काल भगवान को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नियत आहार करने का। इस शरीर को तो हम फूंक देते हैं यहीं पर, या दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, जैसे भी इसको 4 दाग के दौरान तहत समाप्त कर देते हैं। अब ये मन में शंका आएगी कि फिर खाता क्या है वो शरीर, तो हम यही समाप्त कर देते, छोड़ जाता प्राणी। इस शरीर के अंदर एक और ऐसा ही एज इट इज शरीर है, ओरिजिनल,
यानी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये ऊपर कवर है हमारे, जैसे सर्प के ऊपर कैंचुली होती है, सर्प के ऊपर वह कांचली सी होती है, वो सर्प उसमें से निकल जाता है तो वह कांचली जो होती है वह सर्प के आकार की होती है, लेकिन ओरिजिनल सर्प वो कोई और है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ओरिजिनल हमारा शरीर है, ओरिजिनल तो नहीं कह सकते, इससे जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है कवर, ये जो माता पिता से हमें मिलता है, ये स्थूल शरीर कहलाता है। इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, तो उसमें ये जीव है, और भी सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, कई शरीर इसके ऊपर चढ़ा रखे हैं पर आवरण, लेकिन इसके तुरंत बाद सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर का आकार मनुष्य सदृश ही है, मनुष्य जैसा ही एज इट इज रहता है। जब तक ये प्राणी दूसरे जीव के, दूसरे प्राणियों के शरीर में नहीं जाता, तब तक इसका शरीर एज इट इज मनुष्य जैसा ही रहता है। तो परमात्मा कबीर देव जी हमें ये बताने आए थे कि ये जो काल है, इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने का श्राप है। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा यहां हमें रोक रखा है, फंसा रखा है। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की शुद्ध सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, इस तरह की संपत्ति जोड़ना, ये हम प्रयत्न करते हैं। और भगवान विष्णु जी के सतोगुण के दबाव से, प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता करते हैं, आसक्त रहते हैं। ये जीव के बस का नहीं। और तीसरे पुत्र तमगुण शिव जी के तमगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, आपस में राग द्वेष रखते हैं, झगड़ा कर देते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कहिए कि रजगुण ब्रह्मा से ये हमारे जीवों की उत्पत्ति कराता है, सतगुण विष्णु जी से एक दूसरे में सतिथि, आप एक दूसरे मोह ममता फंसा देता है, यहां रोक के रखने के लिए कि ये यहां पड़े रहें, एक दूसरे में आसक्त होकर ये टाइम पास करेगा। और तीसरे भगवान शिव जी अपने पुत्र के द्वारा ये संहार करवा कर अपना उल्लू सीधा करता है। उसी आधार से इसने सभी प्राणियों को तत्व ज्ञान से कति अपरिचित कर रखा है। ना कोई ऋषि परिचित, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान, और ऋषियों को तो होगा कहा, क्योंकि ऋषियों ने ब्रह्मा से ही ज्ञान प्राप्त किया था। अपुण्यात्मा, ये समस्या इस दास के सामने है, और पहले हमारे भगवान के सामने थी जब 600 वर्ष पहले आए थे। वो परमात्मा यही शब्द, यही कड़वी औषधि समाज को देना चाहते थे जो दास की ड्यूटी लाई है। तो उस समय समाज ने ये कड़वी औषधि स्वीकार नहीं की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और जो जिनको हम गुरु ब्राह्मण महर्षि मानते थे वो अज्ञानी थे, ते तत्व ज्ञानहीन थे, लेकिन वो केवल एक संस्कृत भाषा को जानते थे, जिस कारण से हमारे पूर्वज उस समय के जो श्रद्धालु ये मानते थे कि जो हमारे गुरुजी अर्थात ब्राह्मण लोग हमें ज्ञान बता रहे हैं ये सही होगा, क्योंकि वो कहा करते थे कि हम पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर कबीर जी जो ज्ञान बताते थे वो उन दंत कथाओं, उन ऋषियों महर्षियों के ज्ञान के विपरीत था। तो इस कारण से उन नकली ऋषियों गुरुओं का दाव लग गया, क्योंकि जनता को एक ही पॉइंट से वर्णित करते थे कि कबीर जी अशिक्षित है,
और ये वेदों के बारे में नहीं जानता, ना गीता ना पुराणों के, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए ये अशिक्षित है। इसलिए ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, और ये जन्म मृत्यु में है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ना ही इन ऋषियों को कोई ज्ञान है। परमात्मा कहते थे मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग बुला पाया, मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग बुला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा बोला जिसने वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित बोला मर्म भेद नहीं पाया। इन्होंने वेदों का भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु बोला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फंसाया। इसी भूल में शंकर बोला जिन एक भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। अपुण्यात्मा ये शब्द परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं। तो ये एक कड़वी औषधि कुलीन थी समाज के लिए, और समाज बालक था, इसको खा नहीं सका, ईब खवाई जा रही है। अब ये समाज इसको कुलीन को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ये बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान मीन शिक्षित हो गया। और अब ये ग्रंथ हमारे पास हैं, जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते थे, तो उन्हीं सदग्रंथों में आप देखिएगा कि ब्रह्मा भी भूला, तत्व ज्ञान से अपरिचित, विष्णु भी भूला, और शिव जी भी भूला, इनको भी ज्ञान नहीं। इनको परमात्मा ने ज्ञान देना चाहा था, परंतु काल प्रेशर में आके इन्होंने परमात्मा की उस यथार्थ ज्ञान को, वाणी को स्वीकार नहीं किया। उसके विषय में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, उसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, ये सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, यो करे हमारी सेव। कि हमने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी और शिव जी को भी कोई ज्ञान नहीं था। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत जो निर्णय करेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। देखिए श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 28 और 29 पे। 28 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत, पहला स्कंद, यहां से पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को, मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, ये विष्णु जी को सब कुछ मान रहे, नारद और ब्रह्मा भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ये पहला स्कंद है, उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि ये रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अभाव से तुम संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे अपने कार्यों सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से, अब देखो कमाल कर दिया विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब परमात्मा की वो वाणी सच्ची होगी कि ना ब्रह्मा न बेरा ज्ञान, ना विष्णु न ज्ञान, उवा बाई बोलने सारे। अब इसमें कमाल कर दिया, नारद का है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी सर्वेश्वर महेश्वर, सारे जगत के आश्रयदाता। उधर से ब्रह्मा जी भी यही शब्द बोल रहे हैं और विष्णु जी ने कमाल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता और मैं इसी की पूजा करता हूं, इसी का ध्यान करता हूं और कठोर तप करता हूं। अब दुर्गा क्या कहती है? जिसको भगवान श्री विष्णु जी फाइनल गॉड मानते हैं, फाइनल देवता, अब वह क्या कहती है उसके वचन सुनो इसी श्रीमद् देवी भागवत में प्रश्न नंबर 562 पर। यह है प्रश्न नंबर 62, यह है 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 और नीचे आइएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देवी बता रही है ब्रह्म काल के यानी ब्रह्म के विषय में। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। जो पहले इसने कुछ अटकल ला रखी है, मेरी ऐसी पूजा करो, ऐसे करो, यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। ये तो पीछे जो इसने अपनी बताई। अब कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ये बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और
अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय में हो जाओ। अब ब्रह्म के लिए बता रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त से उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, ब्रह्म को ही, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। ये अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्र में लगे आ रहे हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध प्रकारों रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब आखिर में आ गई ना ब्रह्म के ऊपर कि उस ब्रह्म का जाप जपो, ओम उसका नाम। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठात्मा सकंद, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ठीक है। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, मेरे साथ दो भाई उन्हें सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में शंकर भूला, इसी भूल में विष्णु भूला। अब इनको कोई ज्ञान ही नहीं था। अब ये दुर्गा तो कहती ब्रह्म फाइनल है और सब बातें त्याग दो और किसी की पूजा मत करो। और विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता है ना मानता, मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक नॉलेज में दुर्गा ही सुप्रीम पावर है। ये भगवान श्री विष्णु जी सतोगुण का कथन है। अब ब्रह्म क्या कहता है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्वयं कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है। इसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता हुआ मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली गति से को प्राप्त होता है। तो इससे भी सिद्ध हो गया। और गीता जी अध्याय नंबर 8 ये भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ही गीता बोल रहा है और उसका ओम ही नाम है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में। और यहां आपने अभी पढ़ा कि देवी बता रही है कि वो सबका आत्मा ब्रह्म लोक में रहता है। अब ब्रह्म लोक में उसको प्राप्त कर जाओगे ओम नाम के जाप से, तो ब्रह्म लोक तक सभी फिर जन्म मृत्यु में है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक गीता जी। उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो पुण्यात्मा परमेश्वर 600 वर्ष पहले आकर के हमें यही बताया करते थे। अभी इन ऋषियों का ज्ञान और देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये सारा पोचा मारना पड़ेगा, एक पूरा रेग मार सारे बार बार रगड़ा लगाना पड़ेगा, तब ये अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय से साफ होगा, वास होगा। अब देखिएगा, यही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 6ठे सकंद में ये 6ठा स्कंद है, पृष्ठ 414 पे।
जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में, व्यास जी से पूछा, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, ये राइटर है चारों वेदों का, व्यास जी चारों वेद, पवित्र वेदों का, पवित्र गीता जी का, पवित्र 18 पुराणों का, ये राइटर है, लेखक। अब व्यास जी कह रहे हैं, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये है सतयुग के ब्राह्मणों जो पूर्ण विद्वान थे वेद के, जो वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, और वो कहते हैं दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा ने क्या बताया है वो आपने पढ़ लिया कि ब्रह्म की पूजा करो और सब त्याग दो। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पार। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ा, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, नहीं साध सतसंगा। परमेश्वर कबीर जी तथा उन्हीं की प्रिय आत्मा, उनसे के ज्ञान से परिचित हो जाने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक ही ज्ञान प्रचार हमें ज्ञान बता रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ रहे भेड़ की और उतरा जाओ पार। दरिया से पार जाना हो और कोई साधन बता दे पार होने का, कि भेड़ की पूछ पकड़े चौकस और बढ़ जाओ दोनों दरिया में, या भेड़ पार कर देगी, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। परमात्मा कहे तुम सभी भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हो तो नौका लेनी पड़ेगी, और खेवट छाना हो तब पार होगे। अरे तुम कड़े बड़ो रखे इस काल में, कहां बहका रखे हो। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, अरे ये भादो नदी बिहंगा, ओह कि ये पंडित, ये ब्राह्मण ऋषि भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं, अर्थात आन उपासना अधूरी साधनाएं कर रहे हैं। और भादो नदी बिहंगा, ओह भादो में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाती है, और सभी दरिया अपना डबल ट्रिपल रूप बनाकर इतना विस्तार से बहकर चल पड़ती है, बहुत वेग से। और कहते हैं संसार रूपी जो है ना हमें पार होना है, ये भादुए की नदी की तरह ऐसे हिलोरे मार रहा, इसमें से तुम भेड़ की पूछ पकड़कर पार निकलना चाहते हो। तुम इसी भवसागर में रह जाओगे, क्योंकि नहीं साध सत्संगा, पूरे संत का सत्संग तुम्हें नहीं मिल रहा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जो नहीं साध सत्संगा। जिनको संतों का सत्संग नहीं मिला, इस भवसागर में ही बह जाएंगे, रह जाएंगे। अब जो ब्रह्म की साधना करेगा वो यही उर्ली ओढ़। अब जो ब्रह्म साधना करेगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा, वो भी काल के ही जाल में। और जो कोई देवी की पूजा करेगा वो भी काल के जाल में, ये भी पार नहीं कर सकती। और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करेगा वो भी काल के जाल में, वो भी पार नहीं हो सकता। तो फिर पार कौन होगा, बताते हैं
इसलिए गरीबदास साहिब जी बताना चाहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं दो तीन, ये क्या क्रिया बतावे हैं, आंख कान बंद करके और इसमें सुनो, आवाजें आवेंगी, घंटी सी बाजेंगी, कि तो शंख बाजेगा, कि तो और आवाज आवेंगी। तो ये अनहद धुन सुनो और इससे तुम पार हो जाओगे। अनहद जो धुन है, अनहद नाद है, उसको सुनते ही तुम समझो अपने आप को पार समझ लो। अब क्या बताते हैं कि कोई पूर्ण संत बतावेगा, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपने अमृतवाणी में करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक परमेश्वर का पद है, शब्द है, उसकी उसमें 32 कलियां हैं, 32 उसमें छंद है। उसमें क्या बताया है, अब ये एक तो राधा स्वामी पंथ है, एक धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है, क्योंकि ये धन धन सतगुरु पंथ भी इस राधा स्वामी पंथ से ही अलग हुए हैं। इन्होंने अपने नामों को बदल लिया, मंत्र उपदेश के मंत्र हैं वो चेंज कर लिए, 3 राख लिए, 5 नहीं रखे। और जय गुरुदेव है आगरा में, वो भी उस मथुरा में, वो भी उसी कुएं का जल है, राधा स्वामी वाले का। अब उन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने परमात्मा कबीर जी की वाणी से एक शब्द ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसका अनुवाद आधी करके उसके हिसाब से अटकलसी लाके उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ ग्रुप तैयार कर लिया, लाखों करोड़ों की संख्या में। अब उन भोली आत्माओं ने, कोई पूछता है कि वहां सतलोक में भगवान कैसा है, कहते वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों, हम भगवान की तलाश में गोड्डे रगड़े और फिर भगवान वहां है नहीं तो हम के टिंडे लेंगे उड़े जाके। हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, उसको टो रहे हैं, परमात्मा मिलेगा, उसके दर्शन कराएंगे, अपने दुख रोवाएंगे बैठ के, भगवान है उसके साथ रहेंगे, हम भूल जाएंगे सब दुखों को। और वह भगवान है नहीं तो इसे अनाथ यहां पर, ऐसे अनाथ वहां पर, फिर वहां क्या कराएंगे जाके? समुद्र में डूब कर मरना है हमने, उसमें मिल जाना नहीं। ऐसी गलती को मूर्ख वैसे करे। अब जबकि करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें कितनी प्यारी बात कही है। अब क्या बताते हैं, लास्ट की कली है, 25 नंबर छंद है कि सोडस बानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। परमात्मा कह रहे हैं, तरतीब वाइज लाए हैं ये कहते हुए कि जब ये हंस, ये जीव आत्मा सतलोक चली जाएगी, उसमें इसके शरीर का तेज 16 सूर्य के प्रकाश के तुल्य हो जाएगा, इतना नूर बन जाएगा इसका। और वो अपने भूप माने मालिक, राजा, स्वामी, कबीर भगवान, उस सतपुरुष के सिर पे चंवर करेगी सतलोक में जाके। अरे भले आदमियों, तुम इतना भी नहीं समझ सके, रोड बड़ा पंथ चला दिया, करोड़ों जीव बरमा जी, राधा स्वामी आड़ो थरा कित बेड़ा गर्क होगा। तुमने जुल्म कर दिया, इस अज्ञान भोली आत्माओं को वर्णित कर दिया। उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वहां भगवान साकार है, उसके सिर पर जाकर के ये आत्मा चवर करेगी। जब भगवान उड़स है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा मिल जाएगी, तो चवर किस पे करेगी? ये भी ना समझ सके वो। आगे क्या लिखा है
कि कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पुनचंद खलोई। और पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु, उसका दर्शन ऐसा है कि उसके एक रोमकूप में, सत्य पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा, दोनों की रोशनी भी फीकी उसके एक रोमकूप के तुल्य नहीं है। और ऐसा सत्य पुरुष दीदारा है, ऐसा उस अविनाशी परमात्मा सत्य पुरुष का दर्शन है, वो न्यू दिखाए। जब रोमकूप है तो रोमकूप कोई निराकार के कितो होंगे। रोमकूप ये जो बाल का छिद्र, इसकी एक की रोशनी इतनी सुंदर, मालिक इतना अच्छा शरीर है अपने प्रभु का। आगे इन्होंने सारे, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से ऊपर अलख लोक है। अलख पुरुष की तहां ठकुराई, यही परमेश्वर अन्य और रूप बना करके स्वयं ही विराजमान है। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है कि इससे बाद अलख पुरुष है, अलख लोक है। उस अलख पुरुष लोक में भी अलख पुरुष नाम से यही परमेश्वर रहता है। वहां इनके शरीर की रोशनी एक रोमकूप में अरबों सूर्यों जितनी रोशनी है। अरबों सूर्य भी उनकी एक रोमकूप की रोशनी से फीके पड़े। फिर तापर अगम महल एक साजा, अलख लोक से आगे फिर एक अगम लोक है, और अगम पुरुष ताही को राजा, वही परमात्मा अगम नाम से, अगम पुरुष नाम से विराजमान है। और खरब सूर्य रोम एक लाजा, खरबन सूरज रोम इकलाजा, यानी खरब सूर्यों का प्रकाश भी उनके एक रोमकूप के सामने लज्जित है, फीका है। ऐसा अगम अपारा है। तापर अकै लोक है भाई, उस आगे लास्ट लोक है अनामी अकै लोक। और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है। वहां जाकर तो जो देखेगा वही समझेगा, उसके विषय में हम नहीं कहेंगे। आगे कमाल कर दिया, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब परमात्मा ने तो सही लोक दो सतलोक में वो बताए, ऊपर लोकों में, और आगे क्या बताया कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सत्य है ऊपर, लेकिन इस काल भगवान ने तुम्हें धोखा देने के लिए यहां अपने 21 प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे नकली लोक भी बनवा रखे हैं। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकै लोक अर्थात अनामी लोक। ये तुम्हें भ्रमित करता, उसके लिए निर्णय दिया है काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। कहते जो मैंने तुम्हें बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन ये तुम्हें जो यहां दिखाई देते हैं ये इस तुम्हारे पिंड यानी शरीर में। इस शरीर को पिंड कहो, ये पिंड कहो चाहे शरीर कहो, पिंडा यानी चोला, और अंड कहो क्योंकि एक ब्रह्मांड का आकार अंडे के तुल्य है, अंडे जैसा। और उस ब्रह्मांड की पूरी रचना की व्यवस्था इस पिंड यानी शरीर में है। अंड कहो चाहे पिंड कहो एक ही है, अंड भी और पिंड भी। आगे देखो अब 31वीं कली में क्या कहा है, आदि माया की नी चतुराई। अरे ये झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, या झूठी बाजी इस पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमेश्वर की जो की तो रचना का डुटो कॉपी डुप्लीकेट इसने इस पिंड में, इस अंड में, अंड कहो पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड शरीर को बोलते हैं, अंड और ब्रह्मांड अंडे जैसा होने से इस ब्रह्मांड को कहते हैं अवगत रचना आदि माया दुर्गा ने कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, इस अंडे में अर्ता का प्रतिबिंब डारा है, उसकी नकल कर रखी है। या इस शरीर में जो भी धुन सुनती है, प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश तो उस परमात्मा के शरीर का है, वो रिफ्लेक्टेड होकर के आता है।
तो हमने परमात्मा नजर नहीं आता, यहाँ उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ जाता है। जैसे कोई तालाब में सूर्य का प्रकाश है, वहां से रिफ्लेक्शन होकर के सूर्य का प्रकाश तालाब में पड़ा, तालाब से रिफ्लेक्शन होकर किसी कमरे मकान में चला गया आसपास, तो वहां केवल प्रकाश दिखाई देता, सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन वो प्रकाश सूर्य बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही सतलोक में परमात्मा सशरीर है, उसका तेजो में शरीर है, उसका रिफ्लेक्शन यहां ब्रह्मांडों में घूमता हुआ केवल उस कमरे में ऐसे रिफ्लेक्शन केवल बहुत मंदा सा धीमा सा है। अब उसको देखकर कोई ये कहे कि केवल सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य है नहीं कमरे में, तो वो बुद्धिहीन है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ऐसी थ्योरी अभी तक इन संतों की रही है। तो उस पूर्ण परमात्मा के सारे रचना का इस काल दुर्गा ने इस अंड में, एक ब्रह्मांड में या झूठी रचना रच रखी है और ता का प्रतिबिंब डारा है। फिर क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, हमारी वो सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रो प्रॉपर चलन नहीं जाना फिर हमने। और कह कबीर सतगुरु दी तारी, सतगुरु ने हमारी वो लौ लगा दी, वो ताली दे दी, वो की दे दी जो इस सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई जाएगी, वो शब्द रूपी ताली दे दी। और खुले कपाट शब्द जनकारी, सतलोक में चले गए हम वहां पर। अंड, अंड इस ब्रह्मांड को, पिंड कहते हैं शरीर को, अंड कहते ब्रह्मांड को, कहती शरीर और ब्रह्मांड अंड, इसके पार स्वदेश हमारा है। वो असली धुन, वास्तविक धुन उस सतलोक में सुनाई देगी, या तो नकली है जो तुम इस शरीर में सुनते सुनते बहरे कान हो गए तुम्हारे, ये व्यर्थ है। तो यहां क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, परले पार जहां पार ब्रह्म रहता है, पार ब्रह्म। अब एक तो परब्रह्म है, परब्रह्म होता है नेक्स्ट ब्रह्म, फिर उसके नेक्स्ट जो शक्ति है ब्रह्म, परब्रह्म। एक पार ब्रह्म, पार बने सब आगे वाला, सबसे पार, परले पार, यानी टॉप मोस्ट सुप्रीम गॉड, वो पार ब्रह्म कहा संतों ने। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, उस धुन का भेद बताओ, आओ मेरे सामने, कौन सा हो परले पार का। ये नकली कान, इनमें सुनने वाली ये नकली धुन है। कहते हैं वार, वार माने उर्ली साइड में, काल के ही जाल में, वार ही गोरख वार ही दत्त, वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वार ही गोरख वार ही दत्त, दत्तात्रेय जी, दत्त माने दत्तात्रेय, और गोरख भी वार ही है, इस काल के जाल में ही है। वार ही गोरख वार ही दत्त, वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ये ध्रुव और प्रहलाद की भी सती थी इसी स्थान पर, उर्ली वार है, पर पार नहीं हुई। वार ही सुखदेव वार ही व्यास, वार ही पारा सर प्रकाश, वार ही दुर्वासा दरवेश, वार ही नारद सारद शेष, वार ही भरतरी गोपी चंद, वार ही सनक सनंदन बंध। ये भरतरी गोपी चंद भी उर्ली ओढ़ ही है, पार नहीं है ये। वार ही ब्रह्मा वार ही इंद्र, वार ही शेष कला गोविंद, वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्मराय आरंभ, वार ही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे है कबीर, वार ही रग यदुशाम अथर्वेद, परम धाम नहीं लया वेद, अलल पंख
अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती से, वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब इसमें स्पष्ट कर दिया, ना तो यो गोरख पार होया, गोरख जी पार हुए, ना दत्तात्रेय, ना दरु, ना प्रहलाद, और सुखदेव, व्यास, पाराशर, दुर्वासा, नारद, शारदा, गोपी चंद और भरथरी, ये सब सनक सनंदन ब्रह्मा, और ये 1000 कला का भगवान था, ये काल भी वार ही है ब्रह्म, और शिव शंकर भी वार ही है, उर्ली उर्ली और है। परम धाम पहुंचे कबीर, ओह। रग यजुश्याम अथर्ववेद, ये चारों वेद बता दिए, रग यजुर और श्याम अथर्ववेद, अथर्ववेद। परम धाम नहीं लहा भेद, कि इन चारों वेदों में भी उस परम धाम का ज्ञान, उसके पाने की विधि नहीं है। इनके पढ़ने वालों को भी उस परमेश्वर की यानी परले पार जान की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वहां जाने का मार्ग नहीं है। अब परमात्मा की वो वाणी सिद्ध हो गई, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई मोए सब जग भूला पाया।